मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुईखदान। आज मैं इस व्याख्यान के अंतर्गत बीए भाग 3, बीएससी भाग 3 और बीकॉम भाग 3 के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा पर व्याख्यान देने वाली हूँ। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में कुछ रचनाएं शामिल हैं। उन रचनाओं में सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना भारत माता आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। मैं भारत माता कविता की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोगों के पास में शायद कविता की पंक्ति नहीं होगी, इसलिए मैंने वाइट बोर्ड में कविता की पंक्ति लिखी हुई है और उस कविता की पंक्ति को देखकर मैं व्याख्या करूँगी, जिससे आप परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिख पाएंगे। भारत माता नाम से स्पष्ट है, हम भारतवासी अपने राष्ट्र को माता से माता की संज्ञा देते हैं। माता की तरह उनसे अपना रिश्ता बनाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो ये कविता उस समय उन्होंने रची थी जिस समय भारत परतंत्र था, गुलाम था और हम विदेशों के गुलाम थे। और उस समय जब हम विदेशों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो भारतवासियों को किस प्रकार अपनी विषम जीवन यापन के लिए उनको विवश होना पड़ा था। तो हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से भारत की जो दुर्दशा है, जो अंग्रेज़ों के कारण हमको प्राप्त हुई थी, या हम कहें कि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उन सारे विदेशी आक्रमणों के कारण भारत कितना विपन्न हो गया था, उस विषय पर कवि बात करते हैं। उसके बाद फिर नए भारत की भी कल्पना करते हैं और भारतवासियों को से वे क्या उम्मीद करते हैं, इस पर कवि ने इस कविता को की रचना की है। तो हम देखते हैं भारत माता कविता। भारत माता ग्रामवासिनी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत माता जो है, मतलब भारत की जो आत्मा है, वो कहाँ पर निवास करती है? ग्रामवासिनी। ग्राम मतलब गाँवों, वो गाँवों में निवास करती हैं भारत माता। खेतों में फैला है श्यामल। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि परतंत्र भारत में क्या है कि सारी फसलों को लगान के तौर पर या किसी और कारण से किसानों को फसल की उपज नहीं मिल पाती थी और वे केवल मेहनत करना ही उनका सारांश होता था, फल उनको नहीं मिलता था। इसलिए कवि कहते हैं कि खेतों में फैला श्यामल, मतलब खेत भी कैसा हो गया है? सांवला हो गया है। मतलब उसमें कांति नहीं है, उसमें ओज नहीं है, उसमें उत्साह नहीं है और वह सौंदर्य से परिपूर्ण नहीं है। क्यों सौंदर्य से परिपूर्ण नहीं है? क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी मेहनत का फल जो है वो लगान के तौर पर या किसी और कारण से वो विदेशी लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। धूल भरा मैला सा आंचल। धूल भरा मैला सा आंचल का तात्पर्य है कि किसान भाई हमारे काम करते हैं और जब वे थक जाते हैं, बहुत अधिक उनमें थकान की अनुभूति होती है, तो क्या है कि उनका शरीर जो है वो मैला सा हो जाता है, वो मलिन हो जाते हैं और उनका आंचल भी धूल धूसरित हो जाता है। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति खेत में काम करेगा तो धूल से सनेगा ही, धूल में वो स्नान करेगा ही और उसका शरीर जो है वह मैल से भरा होगा। केवल किसान भाई या भारतवासियों का जो जीवन स्तर है वह कैसा है? धूल से नहाना, धूल में भरा होना और उनके खेतों की जो कांति है, जो चमक है, वह भी फीकी हो गई है। कारण यह है कि हम विदेशी जो शासन है उस दुशासन का हम शिकार बने हुए हैं।
गंगा यमुना में आंसू जल। कवि कहते हैं कि जिस गंगा और यमुना नदी के पानी को हम शुद्ध मानते हैं वह अब क्या हो गया है, परतंत्र भारत में वो भारत माता के आंसू के रूप में वो हमको देखते हैं। अर्थात भारत माता कितनी दुखी हैं ये हम इस पंक्ति के माध्यम से देखते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती हैं और उनका जो खेत है वो श्रीहीन है, कांतिहीन है, बिल्कुल सौंदर्य नहीं है। क्यों सौंदर्य नहीं है? क्योंकि भारत माता जानती है कि उनके जो किसान बेटे हैं वो मेहनत करते हैं, परंतु मेहनत के फल का कुछ अंश भी उनके हाथ में नहीं पहुंच पाता है। और इसके कारण जिस माता के बच्चे यदि भूखे रहेंगे, जिस माता के बच्चे विपन्न रहेंगे, गरीब रहेंगे, तो स्वाभाविक है माता कैसे सुखी रह सकती है। इसलिए वो केवल रोने का काम करती है। और कवि जो है गंगा और यमुना नदी के जल में वे भारत माता के अश्रु को वह देखते हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। हम यहाँ पर कवि कहते हैं मिट्टी की प्रतिमा का तात्पर्य केवल हम यहाँ पर भारत माता के चित्र को, केवल उनकी मूर्ति की पूजा करें, यह भारत माता की या हम अपने राष्ट्र की असली सेवा नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम यदि अपने देश से प्यार करते हैं और भारत माता की वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो हमें विषम परिस्थिति से जूझना पड़ेगा और विषम परिस्थिति को हमको अपने अनुकूल बनाना होगा। ये कवि जो हैं इस पंक्ति के माध्यम से हमको संदेश देना चाहते हैं कि मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, कि हम नीरस हो चुके हैं, हम में वो ताकत, वो शक्ति नहीं है हमें फिर से, क्योंकि भारत माता वास्तव में ये एक प्रतीक है। हम अपने राष्ट्र से रिश्ता बनाने के लिए हम अपने राष्ट्र को माता की संज्ञा देते हैं। क्या वास्तव में भारत माता का कोई शरीर है? यदि उनका शरीर है तो समग्र भारत का जो नक्शा है, समग्र भारत का जो चित्र है, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, वही उनका शरीर है और उसमें निवास करने वाले जो निवासी हैं वो भारत माता की आत्मा है। तो हम भारत माता के जो पुत्र हैं या भारत माता की जो संतान है वो नीरस और बेसहारा ना बने बैठे रहें, बल्कि हम उस विषम परिस्थिति से जूझें जिस परिस्थिति में हमारे जो आक्रमणकारी हैं हमको छोड़ दिए हैं। केवल हम उसको अपना किस्मत मानकर ना बैठे, बल्कि हम उससे जूझें। ये इस कविता का मुख्य भाव है। अगली कविता देखते हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चित नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णु मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अब यहाँ पर कवि जो है माता के रूप में उनकी संतान यदि दुखी है तो माता क्या अनुभव करती है, क्या उनके मन में एहसास होता है, उसको व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं दैन्य जड़ित। माता कैसी हो गई है? दैन्य मतलब दीनहीन हो गई है। उनके पास कोई सामग्री नहीं है जिनसे वो पर्याप्त अपने संतानों को दे सके और उनके संतान जो है वो खुशहाल जीवन यापन कर सके। दैन्य जड़ित, जड़ित का तात्पर्य होता है जड़ मतलब शक्तिहीन हो गई है। क्यों शक्तिहीन हो गई है? क्योंकि माता को अपने पुत्र से आशा रहती है, उम्मीद होती है, और जब पुत्र ही ऐसे हो चुके हैं कि उनकी मेहनत का फल जब उनको नहीं मिल पाता है तो वो तो निष्क्रिय होंगे, बेजान सा होंगे। इसलिए भारत माता अपनी संतान को देखकर भी बेजान सी हो गई हैं। अपलक नत चितवन, और वे अपलक होकर क्या देख रही? नत यानी झुकी हुई है, चितवन यानी मुस्कान। उनकी जो मुस्कान है वो गायब हो गई है, वो हंसती मुस्कुराती नहीं है और सिर झुकाकर अपलक सिर्फ नीचे जमीन को देखती हैं। अधरों में चिर नीरव रोदन, अधर यानी होंठ, वो उनके होंठ से शब्द नहीं निकलते, परंतु चिर नीरव रोदन। नीरव यानी रव यानी होता है कोलाहल, हल्ला, नीरव यानी होता है शांत। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत माता अपने अधरों से रो नहीं रही है, परंतु उनका जो हृदय है वह रो रहा है। वो शांत है परंतु उनका हृदय जो है वो शांतिपूर्वक रो रही है। मतलब उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं है, वो उतनी अधिक दुखी हैं। युग युग के तम से विष्णु मन, यहाँ पर कवि युग युग के तम से का तात्पर्य यह है कि एक समय था जब हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देखते थे, परंतु भारत में ऐसे आक्रमण हुए
जिसके कारण हमारा समाज जो है वो छिन्न भिन्न हो गया और भारतवासी जो हैं वो अज्ञान के अंधेरे में चले गए। तो अज्ञानता के अंधेरे के कारण क्या हो गया कि हम दुखी हो गए, भारत माता की संतानें दुखी हो गई। विष्णु मन जिसके उनका जो मन है वो विष्णु यानी विशैला कह सकते हैं। विशैला का तात्पर्य यहाँ पर निराशा से हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अज्ञान के अंधेरे में रहता है तो वह व्यक्ति जो है वह तर्क संगत बात नहीं कह पाता। अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार की बात सोचता है? अज्ञानी व्यक्ति जो है तर्क कुतर्क करता है। विष्णु मन का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अज्ञान के अंधेरे में है उस व्यक्ति को ज्ञान और विज्ञान की अहमियत या उसके महत्व से वह परिचित नहीं है, जिसके कारण जो कुछ भी बीत रहा है उसको वह अपनी किस्मत मानकर झेलता चला जाता है और इसलिए वह व्यक्ति उदास है, वह अपने घर में प्रवासिनी। और इस प्रकार जब भारत माता अपनी ही संतान को इस प्रकार देखती है परेशान हैरान, तो वह अपने घर में ही प्रवासिनी, वह जो भारत माता है, क्योंकि भारत परतंत्र है और परतंत्र भारत के कारण वह अपने घर में, प्रवास किसको बोलते हैं? जब हम कहीं थोड़े समय के लिए जाते हैं तो हम उस जगह के लिए क्या हो जाते हैं? प्रवासिनी हो जाते हैं। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी यानी मेहमान कह सकते हैं, मेहमान की तरह, अतिथि की तरह भारत माता अपने ही घर में अतिथि बनकर रह गई हैं, क्योंकि उनके सारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो सोच विचार के लिए उनके सोच विचार नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन सब कौन संभाल रहा है? विदेशी आक्रमणकारी भारत में आके शासन कर रहे हैं और भारतवासियों के लिए कुशासन बनाकर भारत को सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपने ही घर में मेहमान हो गए हैं, अतिथि हो गए हैं और भारत माता इसलिए दुखी हैं। इस छंद के माध्यम से कवि हमको ये कहना चाहते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। अब यहाँ पर ये जो कारण है भारत विपन्न क्यों हुआ है, इस विषय पर कवि बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि भारत के जो शासक हुए वो इतने अधिक स्वार्थी हो गए कि भारत के जो मूल निवासी हैं, तत्कालीन जिस समय इस कविता की रचना कवि के द्वारा की गई उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 30 कोटि। 30 कोटि यानी 30 करोड़। 30 करोड़ भारत की आबादी थी और ये 30 करोड़ भारत की आबादी जो थी वो कैसे जीवन यापन करती थी? भारत माता की संतान 30 करोड़ आबादी की संतान कैसे जीवन यापन करती थी? नग्न तन, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं होते थे, अर्थात उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होते थे। अर्ध क्षुधित, क्षुधा यानी भूख, वे आधा पेट खाना खाते थे, उनकी भूख शांत नहीं होती थी, इतना पर्याप्त भोजन भी उनको नहीं मिल पाता था। शोषित, शोषक और शोषित आप ये शब्द से परिचित होंगे। शोषित का अर्थ होता है कि सबल व्यक्ति जब किसी निर्बल व्यक्ति को परेशान करता है तो जो सबल व्यक्ति होता है उसको शोषक कहा जाता है और निर्बल व्यक्ति जो शोषक व्यक्ति के इशारे पर काम करने के लिए विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, ऐसे लाचार और बेबस व्यक्ति को शोषित व्यक्ति कहा जाता है। तो हम भारतवासी किसके शोषण के शिकार थे? अंग्रेजों के शोषण के शिकार थे। अंग्रेजों के साथ साथ भारत में डच आए, फ्रांस आए, मुस्लिम आए, सारे आक्रमणकारी भारत का सिर्फ उन्होंने शोषण किया। इसलिए भारत जो एक समृद्धशाली जीवन यापन करता था, भारत की संतान समृद्ध थी, वह किस रूप में बदल गई? उनके पास न तो वस्त्र थे, न भूख मिटाने के उनके पास पर्याप्त अन्न था और वे उन आक्रमणकारियों के द्वारा सताए जाने लगे। निरस्त्र जन, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था। अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, न तो उनके पास न ज्ञान था और न ही विज्ञान था जिसके बल पर वे अपने इस विषम परिस्थिति से जूझ सकें और आक्रमणकारी को अपने देश से भगा सकें। मूढ़ असभ्य, जिसके पास न ज्ञान का भंडार होगा न विज्ञान का भंडार होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा? मूढ़ माने अज्ञानी। जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वह व्यक्ति असभ्य भी होगा
असभ्य का तात्पर्य तो आप लोग समझते होंगे कि जिसके पास ना कोई शिष्टाचार है, ना सदाचार है, ना जिसके पास आत्मसम्मान है, ऐसे व्यक्ति को हम असभ्य व्यक्ति कहते हैं। जिसके पास अपने आत्मसम्मान और गौरव की भी बात नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को हम असभ्य व्यक्ति कहते हैं। जो सदाचार नहीं जानता, जो दूसरों के आदर और अपने आदर सम्मान को नहीं समझता, अशिक्षित। अशिक्षित का तात्पर्य होता है जिसके पास शिक्षा नहीं है। भारतवासियों के पास जब अंग्रेज हमारे सामने आए, उसके पहले भारत में कैसी व्यवस्था थी? आश्रम व्यवस्था थी, और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। किंतु अंग्रेजों के आने के पश्चात क्या हुआ? भारत की शिक्षा पद्धति में काफी बदलाव हुआ, जिसके कारण लोग जो हैं वो अशिक्षित होने लगे। उनके पास शिक्षा प्राप्त करने का कोई पर्याप्त साधन वो जुटा पाने में असमर्थ थे। निर्धन, तो जो व्यक्ति अज्ञानी होगा, जो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो चुका है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति तो निर्धन होगा ही, क्योंकि उसके पास उद्यम नहीं होता, उसके पास साहस नहीं होता, उसके पास शक्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति के पास प्रयास नहीं होता और जो व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के विषय में सोच नहीं पाता, वह व्यक्ति तो निर्धन होगा ही, नतमस्तक। और जिसके कारण भारत माता अपनी 30 करोड़ आबादी वाली संतान को जब इस प्रकार देखती हैं कि मेरी संतान जो है वो शोषित है, अब जिनके हाथों में न अस्त्र है न शस्त्र है, तो वो बड़ी दुखी हो जाती हैं, नतमस्तक, और वे अपना सिर झुकाती हैं। तरु तल निवासिनी, भारत माता पहले एक समृद्धिशाली जीवन यापन करती थी, आज वो कैसी हो गई हैं? तरु तल, तरु यानी वृक्ष, तल यानी नीचे। आज भारत माता जो है वो वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए विवश हो गई हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति से भारत को निकालने का दायित्व किसका है? भारतवासियों का है। जब ये संतानें कैसी होंगी? शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करेंगी, और वे ज्ञान और विज्ञान से उनका जीवन समृद्ध होगा, और वे विषम परिस्थिति से जूझने की जब क्षमता रखेंगी, तब भारत माता की जो गरीबी है, भारत माता का जो अभाव है, वह दूर होगा, और भारत जो है वह समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। तो इस छंद में हम देखते हैं कि परतंत्र भारत में भारतवासियों के पास न तो रोटी था, न कपड़ा था, और न ही निवास था। तरुतल निवासिनी मतलब भारत जो है वह वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए विवश थी। तो इस छंद में हम देखते हैं कि परतंत्र भारत में स्थिति विदेशी आक्रमणकारियों ने इतनी निर्बल कर दी थी भारत की, कि समृद्धिशाली भारत की यह दशा हो गई थी कि हम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी तरसने लगे थे। इस कविता की जो व्याख्या है वो मैं वीडियो भाग 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।